फूल के नायक। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, पहाड़ों से गिरते अविरल झरने और बीच में बड़ा सा समतल भूभाग। ये वृत्ताकार भूभाग एक बड़े से फुटबॉल के मैदान सा दिखता था। मैदान से जिधर भी नजर जाए बड़े बड़े पहाड़ नजर आते और उसमें लगे सखुआ के पेड़ नीचे से बड़े होते हुए ऊपर की ओर छोटे होते हुए से दिखाई दे रहे थे। मानो प्रकृति ने पेड़ों को एक सीधी ऊंचाई के अनुरूप व्यवस्थित किया हो। शांत वातावरण में पक्षियों के कलरव से मधुर संगीत उत्पन्न होती। प्रकृति के गोद में बसा भोगनाडी गांव से बाजार जाने के लिए सड़क नहीं था। सूखे दिन में लोग पैदल आते जाते, सामान की ढुलाई एवं बाहर आने जाने हेतु बैलगाड़ी का उपयोग करते। बरसात के दिनों में आवागमन ठप सा हो जाता। यहाँ के लोग सरल और सच्चे थे। इन्हें देश दुनिया से कोई वास्ता न था। वो अपनी दुनिया में खुश थे। उनकी आजीविका के साधन कृषि और वनों उपज था। सभी आस्तिक थे। उन्हें अपने धर्म एवं संस्कृति पर अटूट विश्वास था। वो अपने हर सुख दुख में अपने गुरु के पास जाते। अपने मुख्य देवता मरंग बुरु और मुख्य देवी जहिर एरा का आशीर्वाद प्राप्त करते। चुन्नू मांझी इसी गांव के गुरु थे, जिनके घर लोगों का जमघट लगा रहता। लोग इन्हें देवता सा सम्मान देते। उनका मानना था कि इनमें दैवीय गुण विद्यमान है। इनके आशीर्वाद से इनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते। लोगों को अभीष्ट फल प्राप्त होते। इन्हीं गुणों के कारण इनकी ख्याति दूर दूर के गांव तक फैली थी। इनके 4 पुत्र थे, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू एवं भैरव मुर्मू, और 2 पुत्री, फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू। सभी बलिष्ठ, सुंदर, सुशील एवं दयालु थे। चारों भाई धनुर्विद्या में निपुण थे। जब वे अपने पारंपरिक वेशभूषा में पंछी पहने, पीठ पर तरकस टांगे, एक हाथ में धनुष और दूसरे में तीर लिए जंगल में आखेट के लिए निकलते, तो उनकी तनी छाती, गर्व से उठे मस्तक, बलिष्ठ बदन, चेहरे की तेज को देखकर गांव वाले अभिभूत नजरों से निहारते मंत्र मुक्त हो जाते। मानो राजा दशरथ के 4 पुत्र प्रकट हो गए हों। बहनों के तो क्या कहने। जब ये पारंपरिक वेशभूषा में पीठ पर तरकस लगाए हाथ में तीर धनुष लिए निकलती तो देवलोक की वीरांगना सी मालूम होती। दोनों का निशाना अचूक था। सभी भाई बहन शिकार पर जाते तो दोनों बहन चारों भाइयों पर भारी पड़ती। जब ये सभी वन में आखेट को जाते तो जंगल के पगडंडियों में एक सीध में चलते। उस समय पेड़ से छनकर आते सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता मानो रात में आकाश में तैरते बादलों के बीच से तारा एक एक कर चमक रहा है। जंगल के पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखकर उनका मन आनंदित होता। झरने से गिरते जलप्रपात के किनारे बगुले मौन धारण किए हुए और टिटहरियां व्याकुल मन से मछलियों की खोज में लगे रहते। वृक्ष की शाखाओं पर कौवे, तोते, कोयल जैसे अन्य पक्षी झुंड के झुंड बैठे होते तो सतह पर अनेकों प्रकार के जानवर विचरण करते। हाथी जलकुंड से अपने सुर में जल भरकर अपने शरीर में फेंककर स्नान कर रहा होता तो जंगली कुत्ता और सियार वृद्ध जानवर को नोच रहे होते। मोर मोरनी को रिझाने में पागल रहते। सभी कोई ना कोई कार्य में व्यस्त थे। इनके जंगल में विचरण से जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता जैसे ये इनसे परिचित हों, पर हिरण की जान सांसत में पड़ जाती जैसे ही इन पर इनकी नजर पड़ती। एक विचित्र प्रकार की आवाज निकालते। सभी हिरणे 9, 2, 11 हो जाते। इसी प्रकार प्रकृति के सानिध्य में ये बचपन से जवान हो गए। उनका यही दिनचर्या कायम रहा। ये अब अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। ये लोगों के दुख दर्द में भाग लेते, उनकी पीड़ा को दूर करने का अथक प्रयास करते। सन 1855 का जनवरी महीना था। चुन्नू मांझी पर उम्र ने असर दिखाना प्रारंभ कर दिया था। अब पहले जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत न थी।
इसलिए उनके पुत्र सिद्धो मुर्मू एवं कान्हू मुर्मू इनके पूजा पाठ और अन्य गतिविधियों में अपने पिता का सहयोग करते। उनके यहाँ आए लोगों की कष्ट पीड़ा को ध्यान पूर्वक सुनते और उनकी समस्या का समाधान धार्मिक भावना को अक्षुण्ण रखते हुए व्यावहारिक ज्ञान पर सामाजिक रीति से करने का प्रयास करते। फरवरी माह आते आते दिन दुखियों की बाढ़ सी लग गई। हिंदी पंचांग के अनुसार ये माघ का महीना था। इस समय में किसानों को सांस लेने तक की फुर्सत न होती। धान के फसल की कटाई कर खलिहान में अट्टालिकाएं लगती थी। घर के सभी लोग काम में जुटे होते थे। कोई धान की कटाई करता तो कोई बंधाई, कोई बैलगाड़ी से खलिहान तक ढुलाई करता। पर इस साल खलिहान सूनी थी। खेत में लगी धान की फसल बिना पाली के ही सूख गए थे। लोग बेकार थे। घर के सदस्यों के ललाट पर चिंता की रेखाएं साफ झलकती थी और ये चिंता की रेखाएं उभरी थी इंद्रदेव की मेहरबानी से। इस वर्ष वर्षा की एक बूंद न गिरी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। किसानों ने महाजनों से सूद पर पैसा लेकर इंद्रदेव के भरोसे खेती किया था, पर इंद्रदेव इस बार पसीजे नहीं थे, जिसके कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ी थी। एक तो घर में खाने को एक दाना न था, और जैसे पत्थर पर उगे पेड़ धरती से रस चूसना चाहता है, उसी प्रकार सूदखोर महाजन अपनी रकम वसूल करने पर तुले थे। स्थिति बड़ी भयावह थी। एक तरफ ये सूदखोर महाजन इन भोले भाले गरीब किसानों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते, डराते, धमकाते और इनकी जमीन को सादे कागज पर टिप लेकर हड़प जाते। इनके जानवरों को जबरदस्ती खोल कर ले जाते। इन्हें जमींदार और अंग्रेज अफसरों का संरक्षण प्राप्त था। इसके साथ ही साथ कंपनी सरकार ने जमींदारों को लगान वसूली का ठेका दे दिया था, जिससे वे मनमाने ढंग से बहुत ही सख्ती से लगान वसूल करते थे। दोनों भाई लोगों की पीड़ा, दुख, दर्द देखकर अत्यंत दुखी थे। लोग एक एक दाने को मुहताज थे। भूख से बिलखते बच्चे थे, और दूसरी तरफ महाजन, जमींदार और अंग्रेज अफसर जो इन गरीब मासूम लोगों के बदन से खून के एक एक कतरा को निचोड़कर ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली एवं विलासिता की जिंदगी जी रहे थे। माघ के महीना का अंतिम सप्ताह आते ही चुन्नू मांझी अपने दोनों पुत्र को बुलाकर बोले, सिद्धू, कान्हू, तुम तो जानते ही हो कि माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान की परंपरा हमारे यहां वर्षों से चली आ रही है। मेरी स्थिति तो तुम दोनों देख रहे हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ही इस परंपरा का निर्वाह करो। माघ का महीना दोनों गहरी चिंता में थे। इनके मन में दुविधा थी। वो सोच रहे थे कि बाबूजी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम लोग निर्वाह कर पाएंगे या नहीं। दोनों ने एक साथ आदर से बोला, क्या हम लोगों से हो जाएगा बाबूजी? बाबूजी गर्वित स्वर में बोले, मैं अपने बेटों को जानता हूं। मेरा विश्वास है कि संसार का कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे बेटे नहीं कर सकते। तुम लोग जाने की तैयारी करो, सारी बात मैं तुम्हें समझा दूंगा। माघी पूर्णिमा के अवसर पर राजमहल के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर विशाल मेला का आयोजन हर वर्ष होता था, जिसमें पूरे क्षेत्र से आदिवासी समाज के लोग जुटते थे और कई दिनों तक अपने मुख्य देवी देवता की आराधना में लीन रहते। कई तंत्र साधना भी करते। भक्तों के अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से गुरु थे। वे अपने गुरु द्वारा लगाए गए अखाड़े में सम्मिलित होते। गंगा स्नान की तैयारी प्रारंभ हो गई। जाने वाले लोग इकट्ठा हुए। उसके अनुरूप खाने पीने की चीजें जुटाई गई। बैलगाड़ी को तेल पाठ देकर दुरुस्त किया गया। उसमें टप्पर बांधे गए और बैलों को भिन्न भिन्न रंगों के छाप से सजाया गया। उसके गले में घुंघरू की माला पहनाई गई। 16 कोस यानी 48 किलोमीटर की दूरी तय की जानी थी, इसलिए 2 दिन पूर्व ही यात्रा पर जाने का निर्णय हुआ। रात के 3 पहर बीत चुके थे। क्षितिज में चांद डूबने की कगार पर था, जिसकी धुंधली रोशनी में हवा के झोंके से हिलते डुलते पेड़ों की छाया अप्सराओं सी अटखेलियां करते प्रतीत होते थे। सितारे ठिठुरते से नजर आ रहे थे।
गांव के उबड़ खाबड़ पगडंडी रास्ते पर हिचकोले खाते 11 बैलगाड़ी एक के बाद एक चले जा रहे थे। बैलों के गले में बंधा घुंघरू शांत वातावरण में मधुर संगीत उत्पन्न कर रहा था। हर बैलगाड़ी की जुआ पर एक एक मशाल जल रही थी। एक सिद्ध में चल रहे बैलगाड़ी पर जल रहे ये मशाल धुंध की चादर में तैरती हुई सी मालूम पड़ती थी। मशाल की ये टिमटिमाती लौ यहाँ के निवासियों की आशा पुंज थी। इनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की प्रतीक थी। इन्हें गुमान भी न था कि ये टिमटिमाती ज्योति धधकती ज्वाला बनने वाली थी, जो बड़े से बड़े ताकतवर को जलाकर भस्म कर देने के लिए ताकत रखती थी।